तो दोस्तों ये है नया 2024 बजाज चेतक। अब ये जो बजाज चेतक है ये बेसिकली साल 2024 के लिए तो अपडेट हो चुका है और इसमें अगर देखा जाए तो देखो 15,000 रुपये जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। प्रीमियम और अर्बन दो वेरिएंट्स में ये स्कूटर आता है। जो अर्बन है उसकी कीमत लगभग 1,10,000 रुपये एक्स शोरूम है और इसकी है 1,35,000 रुपये एक्स शोरूम। अब इसमें देखो क्या कुछ खास मिलता है। जो बैटरी है, बैटरी पैक जो है पहले 2.9 किलोवाट आवर का मिलता था, अब 3.2 किलोवाट आवर का मिल जाता है और रेंज जो है वो भी अब पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अब एक चीज़ और अगर आप देखोगे, देखो तीन वेरिएंट्स में, तीन कलर वेरिएंट्स में आता है। ये ब्लू है, फिर इसके बाद एक हेज़लनट है, फिर एक ब्लैक है। अब वो जो तीनों कलर हैं वो नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रीमियम नज़र आते हैं। तो शुरुआत हम चाबी से करते हैं। जो चाबी अगर आप देखोगे तो प्रॉपर ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगी और ये प्रॉपर एक रिमोट की है। अगर ये इसके पास जाएगी तो ही ये स्टार्ट रहेगा। और इसमें भी एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर चाबी जो है स्कूटर के अंदर डिक्की में रह जाती है तो बेसिकली ये बंद बंद होने का थोड़ा सा डर वर रहता है, सारी चीज़ें रहती है। खैर अभी तो चाबी का बस एक ये बटन मिलता है, इस बटन का इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है। तो सामने से देख लेते हैं कि फ्रंट में अगर आप देखोगे तो क्या है। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एलईडी डीआरएल मिल जाता है, एलईडी हेडलाइट मिल जाती है जो कि आप देख रहे हो। ये इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि एलईडी है और ये फ्रंट एप्रॉन है, ये प्रॉपर आपको क्लासिक मॉडर्न क्लासिक लुक देता हुआ नज़र आता है। बाकी मडगार्ड अगर आप देखते हैं तो ये आपको फाइबर का मिल जाता है, यहाँ भी फाइबर है और मेटल वगैरह तो कहीं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। बाकी फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है और 12 इंच के टायर्स हैं, 90-90 सेक्शन के टायर हैं आगे और पीछे दोनों तरफ। पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक है, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है और यहाँ पर आपको स्प्रिंग फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलते हैं और पीछे की तरफ भी आपको स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, और ये बेसिकली हब मोटर है, हब मोटर लगाई गई है। तो जो साइज़ है टायर का साइज़ और ये जो एलॉय व्हील अगर आप देखते हो, ये बेसिकली एलॉय व्हील है। तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसे प्रॉपर नया डिज़ाइन दिया गया है। बाकी रियर प्रोफाइल अगर आप देखते हो तो रियर प्रोफाइल में यहाँ चेतक लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको ये टेल लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर्स आपको इधर मिल जाते हैं और ये प्रॉपर एलईडी है, रिफ्लेक्टर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इस स्कूटर का साइड प्रोफाइल देखेंगे तो साइड प्रोफाइल में अगर आप यहाँ से देखेंगे तो प्रॉपर आपको काफ़ी बढ़िया ये नज़र आता है। और एर्गोनॉमिक्स अगर आप देखते हैं तो देखो स्कूटर की जो सीट हाइट है वो 760 है, वजन लगभग 135 किलोग्राम है। तो ऐसे में भारी तो होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक स्कूटर थोड़े बहुत भारी तो होते हैं। तो जो शॉर्ट हाइट राइडर्स हैं वो भी इसे ईजिली चला सकते हैं। अब कुछ अतरंगी चीज़ें क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये मिल जाता है, आपको यहाँ पर 3 किलोग्राम सामान टांगने के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसे कुछ बंद कर देते हैं इस तरीके से। बाकी स्विचेज़ वगैरह अगर आप यहाँ पर देखते हो तो जो स्विचेज़ हैं इनकी क्वालिटी ये थोड़ी बढ़िया मिलती है, यहाँ पर भी बढ़िया मिलती है। और यहाँ पर ये जो स्क्रीन है ये TFT स्क्रीन नई दी गई है, 15,000 रुपये कीमतें बढ़ा दी गई है। ये जो TFT स्क्रीन है 5 इंच की, ये वो आपको नई मिल जाती है और इसी में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, जैसे 10x10 इंडिकेटर्स है, साइड स्टैंड लगा हुआ है, ये जानकारी मिल जाती है। इसके बाद न्यूट्रल वगैरह ये सारी जानकारी मिल जाती है। और यहाँ से आप ड्राइव दो राइड मोड्स मिल जाते हैं, एक है ड्राइव और एक है स्पोर्ट और एक है इको। बाकी रेंज वगैरह ये सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाती है। बाकी ऐप है तो ऐप भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, ऐप की मदद से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से ये ओपन करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। अब इसमें क्या मिलता है तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चार्जर रखा हुआ है और यहाँ पर आपको फर्स्ट एड किट है, यहाँ पर आपको टाइप C USB पोर्ट मिल जाता है, सॉरी टाइप A USB पोर्ट है और ये यहाँ से आप अपने स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं। ये है मेडिकल फर्स्ट एड किट। अब इसे कर लेते हैं बंद। अब बंद करोगे तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। बाकी अगर बूट ओपन करना है तो बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको ये लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, तो इससे ये हो जाता है बूट ओपन। अब बूट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप हाफ फेस हेलमेट रख सकते हैं और यहाँ पर ये एलईडी लाइट मिल जाती है, चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है जिसके चलते आप स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। अब ये प्रीमियम वेरिएंट है, तो ऐसे में इस स्कूटर को चार्ज आप घर पर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर अर्थिंग होगी तो ही ये स्कूटर प्रॉपर तरीके से चार्ज हो पाएगा। लेकिन जो अर्बन वेरिएंट है उसके लिए अर्थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसे आप कैसे भी कहीं पर भी नॉर्मल सॉकेट में लगा कर भी चार्ज कर सकते हैं। बैटरी पैक मैं आपको बता चुका हूँ। रेंज कंपनी क्लेम करती है 127 किलोमीटर, सिंगल चार्ज पर 4.5 घंटे में ये स्कूटर फुल चार्ज हो जाता है और एक बार चार्ज होने के बाद 127 किलोमीटर तक की ये रेंज आपको ऑफर कर देता है। टॉप स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर है और जो टॉप स्पीड बेसिकली है वो देखा जाए अगर टेक पैक लेते हो, एक टेक पैक एक अलग पैक दिया गया है, उसमें आपको अतिरिक्त फीचर्स मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको ये TFT स्क्रीन वगैरह और जो फीचर्स वगैरह जो मैंने आपको दिखाए हैं वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो टेक पैक है
उसके चलते बेसिकली ये जो स्कूटर है थोड़ा महंगा हो जाता है, क्योंकि वो 9,000 रुपये का है। और उसी की वजह से इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स तो मिलते हैं, लेकिन टेक पैक लेंगे तो इसकी टॉप स्पीड होगी 73 किलोमीटर पर आवर, और नहीं लेते हैं तो 63 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड रहती है। और टेक पैक लेते हैं तो आपको राइड मोड्स मिलेंगे, नहीं लेते तो नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है टेक पैक लेंगे, और बाकी कॉल, फ़ोन, स्मार्ट कनेक्ट ऐप, ये सारी चीज़ें, मतलब ये आपको प्रॉपर टेक पैक के ज़रिए ही मिलती हैं। बाकी स्कूटर में और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। राइड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, चलाने में बहुत बढ़िया है, रेंज भी ठीक ठाक मिल जाती है, और नो डाउट बजाज बना रही है तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्वालिटी वगैरह में तो कोई इशू होने वाला नहीं, और ब्रेकिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी आप बताओ, आपको ये स्कूटर कैसा लग रहा है?